हेलो स्टूडेंट, हम लोग आज पढ़ेंगे वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी। तो देखिए, वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, इसमें हम आपको बताए थे कि इसमें आता है रूट, इसमें आता है स्टेम और इसमें आता है लीव्स। तो रूट स्टेम लीफ आपको पढ़ना है। सबसे पहले शुरुआत हम लोग रूट से करने जा रहे हैं। रूट इज द डिसेंडिंग, root is the descending plant part. Root is the descending plant part that fix plant at a point, that fix plant at a point for the absorption of water and minerals. प्लांट को एक खास जगह पर रूट फिक्स कर देता है ताकि वो सॉइल से वाटर और मिनरल को ऊपर लीफ तक पहुंचा सके। रूट का कैरेक्टर देखना हो, लेकिन पहले आप देख लीजिए सीड के बारे में। अगर हम ये डाइकॉट सीड लेते हैं, डाइकॉट सीड, तो डाइकॉट सीड में जब ये जर्मिनेट करेगा, जब इसमें जर्मिनेशन हो जाएगा, तो डाइकॉट सीड आफ्टर जर्मिनेशन डेवलप radical and plumule, radical, plumule, and cotyledonary node, cotyledonary node. This radical forms taproot. Radical forms taproot. Taproot का फॉर्मेशन रेडिकल से होता है। अब देखिए ये टैपरूट, अगर हम देखें कि ये टैपरूट है, तो जो सबसे पहला पार्ट जो डीप सॉइल में ग्रो करता है, आप इसको कहेंगे प्राइमरी रूट। इसका नाम होगा प्राइमरी रूट। इससे जो निकल रहा है रूट, ये होगा सेकेंडरी रूट। ये सेकेंडरी रूट होगा, और उससे भी जो निकलेगा वो टर्शियरी रूट होगा। और ये सारे रूट मिल करके बनाएंगे टैप रूट सिस्टम। ये फिगर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये टैप रूट सिस्टम के लिए होगा। So remember, a root derived from radical called taproot, and taproot is deepest root. सबसे ज्यादा गहराई में जाने वाला रूट टैपरूट होता है। इसको आप कहेंगे डीप रूट। लेकिन अगर हम मोनोकॉट सीड ले लें, मोनोकॉट, और मोनोकॉट सीड को अगर हम लेकर के अगर देखें, तो जनरली देखा जाता है कि जो प्लांट मोनोकॉट होते हैं उसमें जो रेडिकल है वो एक्चुअली धीरे धीरे डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और बेस से एक थ्रेड लाइक रूट निकलना स्टार्ट होता है, और ये थ्रेड लाइक रूट
कहलाता है एडवेंटिशियस रूट, जो बेस से निकला है, स्टेम के बेस से, एडवेंटिशियस रूट, वो एडवेंटिशियस रूट कहलाता है। तो रेडिकल से एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। ये देखिए, ये रेडिकल धीरे धीरे क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय कर दिया, और डिस्ट्रॉय होने के बाद यहाँ से रूट निकला है बेस ऑफ स्टेम से। ये प्लूम्यूल क्या बनाएगा, स्टेम लीफ। तो ये इससे स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन हो जाता है। स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन कौन करेगा, प्लूम्यूल, जिसको शूट कहते हैं आप एक साथ। तो याद रखना है कि जब रेडिकल डिस्ट्रॉयड हो जाए, स्टेम के बेस से रूट निकले थ्रेड लाइक, ऐसा रूट सॉइल में बहुत गहराई तक नहीं जा सकता है, आप इसको कहेंगे सुपरफिशियल। ऐसा रूट सुपरफिशियल रूट कहलाएगा। ये डीप रूट नहीं हो सकता है, ये सुपरफिशियल रूट कहलाएगा, ये याद रखना है। Now, characters of root, आपको पढ़ना है characters of root। Characters of root, रूट का क्या कैरेक्टर होगा, फर्स्ट रूट सॉइल में ग्रो करेगा, तो आप बोलेंगे रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक, पानी के खोज में जाएगा, आप बोलेंगे हाइड्रोट्रॉपिक। रूट इज पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक एंड हाइड्रोट्रॉपिक। लाइट के अगेंस्ट जा रहा है सॉइल में, इसलिए कहेंगे रूट इज नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक कहलाएगा, लाइट के अगेंस्ट ग्रो करेगा तो आप कहेंगे नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। थर्ड, लैटरल रूट जो होंगे वो पेरिसाइकल से ओरिजिनेट होगा या ओरिजिनेट होंगे, इसलिए आप नाम देंगे एंडोजीनस। लैटरल रूट, lateral root is endogenous because it arises from पेरिसाइकल। कहां से ग्रो करेगा, तो क्या आंसर होगा, पेरिसाइकल से ग्रो करेगा लैटरल रूट, और इसलिए ये एंडोजीनस होगा। 4, रूट टिप सब टर्मिनल, रूट टिप सब टर्मिनल होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। रूट कैप के प्रेजेंट होने के कारण रूट कट के सब टर्मिनल हो जाता है। इन हाइड्रोफाइट्स, पानी में रहने वाले प्लांट में रूट कैप के जगह पर रूट पॉकेट आ जाता है। रूट कैप is replaced by root pocket। रूट पॉकेट आ जाता है, और ये रूट पॉकेट एयर फिल्ड होता है, जिससे इसको बुएंसी फोर्स मिलता है और प्लांट वाटर के सरफेस पर फ्लोट करता है। तो वाटर के सरफेस पर फ्लोट करने के लिए इसमें स्पेशल रूट पॉकेट है जो एयर फिल्ड होता है,
आप देख लें जिससे कि आपको ये पॉइंट थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हो जाए। ये रूट है और ये रूट का टिप है, रूट टिप। और यहाँ रूट टिप पर कैप है लगा हुआ, जिसको आप कहेंगे रूट कैप। रूट कैप लगा हुआ है। यहां से लैटरल रूट निकले हुए हैं अंदर से, पेरिसाइकल से। ये लैटरल रूट है। इसके नीचे हम रूट हेयर्स दिखला सकते हैं। तो ये रूट हेयर रीजन है और ये सेल डिवाइडिंग रीजन है, मेरिस्टेमेटिक रीजन है। मेरिस्टेमेटिक रीजन। और ये सेल जब लंबा होगा तो ये लंबा होकर के बनाएगा जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन, जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन। जोन ऑफ सेल इलॉन्गेशन। और ये हो गया रूट हेयर रीजन। मैच्योर रीजन। लेकिन आप इस रूट को फिगर में जिसको देख रहे हैं आप, ये एक टैप रूट के लिए होगा। ये रूट हेयर हो गया। और आपको पता है कि जो रूट हेयर है ये टेम्पररी स्ट्रक्चर है, 10 सेंटीमीटर इन लेंथ है। और लाइफ इसका है 1 वीक, 1 सप्ताह से ज्यादा दिनों के लिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है रूट हेयर। तो हमने आपको दिखलाया है कि रूट कैप की जगह पर क्या होगा, रूट पॉकेट। अगर हम ऐसे दिखलाएं, यहाँ पर एक रूट पॉकेट हो गया, तो इसको ऐसे दिखला देते हैं। ये रूट है और इस पर लगा हुआ पॉकेट है, तो ये रूट पॉकेट हो गया जो हाइड्रोफाइट्स में होगा। तो रूट कैप की जगह पर रूट पॉकेट हो सकता है। ये जो लैटरल रूट है वो अंदर के पोर्शन से, इसका नाम यहाँ पेरिसाइकल होगा, जहां हम उंगली रगड़ रहे हैं, दिखला रहे हैं आपको इंडिकेट करके, वो पेरिसाइकल होगा। जब आप प्लांट एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और वहां से ये लैटरल रूट निकल के बाहर आता है। हम लोग 5 नंबर पॉइंट पर लिखेंगे रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर। रूट हेयर आप देख रहे हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के बने हुए। रूट हेयर्स जितने भी होंगे सब क्या होंगे, यूनिसेलुलर। और इसका काम होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ more water and less minerals। और लेस मिनरल्स को ये एब्जॉर्ब करेगा। रूट हेयर 6 नंबर। रूट सॉइल में रहता है, इसलिए इसमें क्लोरोफिल नहीं होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रूट इज कलरलेस। रूट इज कलरलेस। रूट इज कलरलेस एक्सेप्ट, इसको छोड़ के ऐसा होगा, तो एक्सेप्ट होगा ट्रापा और दूसरा होगा गुरुच या गिलोय। गुरुच
जिसको गिलोय कहा जाता है, टिनोस्पोरा कहा जाता है, टिनोस्पोरा एंड ट्रापा, जिसको पानी फल सिंघाड़ा कहते हैं, वाटर चेस्टनट। तो वाटर चेस्टनट में, ट्रापा में वाटर चेस्टनट है ये। इसमें ग्रीन फोटोसिंथेटिक रूट होते हैं और इस ग्रीन फोटोसिंथेटिक रूट को आप क्या कहेंगे? एसिमिलेटेड रूट। इसका नाम एसिमिलेटेड रूट होता है। रूट लैक्स नोड्स और इंटरनोड्स। रूट पे नोड्स इंटरनोड्स नहीं होता है। रूट लैक्स नोड्स एंड इंटरनोड्स। रूट्स पर नोड्स इंटरनोड्स नहीं होते हैं। रूट पर बट नहीं होता है। रूट लैक्स बट्स एक्सेप्ट स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जिसको आप कहते हैं कन्वॉल्वुलस, इस पर बड आ जाता है जिससे नया प्लांट बनता है। इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन। ना रूट को हम लोग डिवाइड करेंगे दो पार्ट में। रूट दो प्रकार के होंगे। पहला रूट टैप रूट और दूसरा रूट एडवेंटिशियस रूट। अगर हम रूट को अगर डिवाइड करें तो दो होगा। एक होगा टैप रूट, और हम आपको पहले से बता चुके हैं कि टैप रूट मेनली डैकॉर्ड में होगा। कहाँ होगा ये? डैकॉर्ड। और ये डीप सीटेड होगा, काफी अंदर होगा। और दूसरा रूट होगा एडवेंटिशियस। एडवेंटिशियस रूट जो होगा वो सुपरफिशियल होगा और मेनली मोनोकॉट में होगा। कभी कभी रूट हाइपोकोटाइल से ग्रो करता है। देखिए ये हाइपोकोटाइल क्या होता है? जैसे देखिए ये कॉर्डिलेडन है और ये ट्यूब्यूल है और ये रेडिकल है। ये है कॉर्डिलेडन, ये है ट्यूब्यूल और ये है रेडिकल। यहाँ कॉर्डिलेडन से ठीक ऊपर का जो पॉइंट होगा उसको कहेंगे आप एपिकोटाइल। एपी मींस अबव, कोटाइल मींस कॉर्डिलेडन। एपिकोटाइल। और जो रीजन इसके नीचे है, कोटाइल आई मीन कॉर्डिलेडन से नीचे है, आप इसको कहेंगे हाइपोकोटाइल। हाइपो मींस बिलो एंड कोटाइल मींस कॉर्डिलेडन। कॉर्डिलेडन के नीचे होगा तो नाम क्या होगा? हाइपोकोटाइल। अब सोचिए ये कॉर्डिलेडन है, तो हाइपोकोटाइल से जब रूट निकलते हैं, इससे निकलते हैं सेमिनल रूट। ये मेडिकल के लिए इंपॉर्टेंट है। सेमिनल रूट का फॉर्मेशन हो जाता है। एग्जांपल हो जाएगा ग्रासेस या फिर पैडी। धान में आप ऐसा रूट देख सकते हैं। ग्रासेस में या पैडी में सेमिनल रूट मिलता है। हमने आपको डिफरेंट रीजंस दिखलाया है रूट का, टैप रूट के लिए स्पेशली। तो हम लोग बात करें, सबसे पहला है रूट कैप के बारे में, जिस पर क्वेश्चन आता है। तो पहला है रूट कैप। रूट कैप, तो चलिए इसके बारे में देखें। रूट कैप क्या होता है? मल्टीसेलुलर। रूट कैप इज मल्टीसेलुलर।
यूजुअली सिंगल, एक होता है, यूजुअली सिंगल ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स, ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स विथ सॉइल, सॉइल से बार बार टकराने के कारण इसका नंबर एक ही होता है एक बार में, और सॉइल को मॉइस्ट करने के लिए इसमें म्यूकस होता है, सेक्रेट म्यूकस, सेक्रेट म्यूकस टू मॉइस्टन सॉइल, सॉइल को मॉइस्ट बनाने के लिए ये अपने में से म्यूकस को सेक्रेट करता है। और रूट क्या, यानी रूट सॉइल की तरफ जाता है, इसका मीन्स है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपने तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वो किसके कारण करता है, तो आंसर है कि इस रूट कैप में सिस्टोलिथ मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ, और वो सिस्टोलिथ इसको ग्रेवी परसेप्शन देता है। तो सिस्टोलिथ प्रोवाइड ग्रेवी परसेप्शन, दिव्या क्वेश्चन, ग्रेवी परसेप्शन किससे मिलता है, तो आंसर क्या होगा, सिस्टोलिथ के कारण होता है। रूट कैप से याद होगा, रूट कैप में सिस्टोलिथ आपको समझाया है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना डालता है, और उसके कारण ये ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अट्रैक्ट होता है, और इसलिए रूट डाउनवर्ड चला जाता है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक हो जाता है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कुछ एक्सेप्शन है, कुछ रूट ऐसे हैं जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक के बजाय पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हो जाते हैं। तो अभी हम लिखेंगे, पहले हम आपको बता दें मल्टीपल रूट कैप के बारे में। मल्टीपल रूट कैप अगर हम देखें, इसके लिए एग्जांपल आएगा पैंडेनस और स्क्रू पॉइंट। पैंडेनस और स्क्रू पॉइंट, इसकी अगर बात करें, बसकेवड़ा लोग बोलता है इसको, इसमें मल्टीपल रूट कैप होते हैं, मेनी रूट कैप, बहुत सारे रूट कैप इसमें हो जाते हैं, कैप्स ऑन द टिप ऑफ अब यहाँ पर टैप रूट पर ये रूट कैप है, लेकिन यहाँ पर टैप रूट के बजाय एडवेंटिशियस रूट पर होगा, जो नोड से निकलेगा स्टिल्ट रूट, वहां पर आपको दिखाई देगा। जैसे ऐसे देखिए, ये स्टेम है और यहाँ नोड है, स्टेम और उस पर ये नोड है, और नोड से डाउनवर्ड नीचे की तरफ जो रूट निकल रहे हैं, इस पर लगातार कैप पर कैप आ रहा है, और इसलिए आप इसका नाम देंगे मल्टीपल रूट कैप। मे बी अ क्वेश्चन। तो हमने बताया कि रूट क्यों पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, तो आंसर होगा सिस्टोलिथ के कारण। लेकिन हम एक एक्सेप्शन लिखने जा रहे हैं, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रूट की जगह पर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट का, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट जो सॉइल में ना जाकर के सॉइल से ऊपर हवा में, एयर में आएगा। और नेगेटिवली जियोट्रॉपिक रूट का एग्जांपल क्या होगा, तो आंसर है निमेटोफोर, जो आप आगे पढ़ेंगे, निमेटोफोर और ब्रीदिंग रूट। Nematophore or breeding root of halophytes, mangrove plants, halophytes, halophytes और mangrove plants, halophytes और mangrove plants में आपको ऐसा मिलेगा। दूसरा है asymmetry root of Chinospora,
एसिमिलेटरी रूट ऑफ नियोस्पोरा और थर्ड कोरेलॉइड रूट ऑफ साइटस। ये सब सॉइल से ऊपर आ जाते हैं, एयर के कांटेक्ट में होते हैं, इसलिए आप इसको कहेंगे रिलेटिवली जियोट्रॉपिक ग्रुप। नाउ मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन में सेल बार बार डिवाइड करेंगे। मेरिस्टेमेटिक रीजन, this is the region of cell division, region of cell division। सेल बार बार यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड करेगा। रीजन ऑफ सेल डिवीजन, सेल बार बार डिवाइड करेगा। इस रीजन में नए नए सेल बनेंगे, प्रोड्यूस न्यू सेल्स, प्रोड्यूस न्यू सेल्स, बार बार नया नया सेल बनेगा जो रीजन ऑफ सेल इलॉन्गेशन की तरफ आएगा। रीजन ऑफ सेल इलॉन्गेशन, और सेल इलॉन्गेशन के रीजन में जो सेल आएगा वो फिर लंबा हो जाएगा, तब आप नाम कहेंगे उसको सेल इलॉन्गेशन रीजन। मेरिस्टेमेटिक रीजन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल होगा और लिस्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा। तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ minerals and less absorption of water, less absorption of water। पानी यहाँ पर क्या होगा, कम एब्जॉर्ब होगा। थर्ड, तीसरा जो आप देखे थे रूट हेड रीजन, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि रूट हेड बार बार क्या होंगे, मरेंगे एक सप्ताह पर, एक ही सेल का होता है रूट हेड, इसलिए रूट जितना नीचे ग्रो करेगा फिर से नया रूट हेड आएगा, ऊपर का रूट हेड डेड हो जाएगा, मर जाएगा, और वहां मैक्सिमम वाटर और मिनिमम मिनरल का एब्जॉर्प्शन हो गया। जस्ट रिवर्स है, आप देख रहे हैं यहाँ। अब हम रूट के मॉडिफिकेशन की बात करें तो आप हेडिंग दे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, रूट का मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट आपका हेडिंग होगा। पहला टैप रूट मॉडिफिकेशन, टैप रूट का मॉडिफिकेशन जो होगा ये होगा फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, भोजन को जमा करने के लिए मॉडिफिकेशन होगा। सबसे पहला है फ्यूजिफॉर्म रूट, फ्यूजिफॉर्म रूट, स्पिंडल शेप्ड रूट, स्पिंडल शेप्ड रूट, रूट का शेप स्पिंडल के जैसा होगा। आप रेडिश को देखिए, एग्जांपल क्या हो जाएगा, रेडिश। मूली को आप देखेंगे तो मूली में देखिए ये प्राइमरी रूट हो गया, ये हो गया प्राइमरी रूट, इससे जो निकलेगा रूट सेकेंडरी रूट होगा, और वो सेकेंडरी रूट से भी, सेकेंडरी रूट से जो निकलेगा वो क्या होगा, टर्शियरी रूट। एक कैप रूट सिस्टम हो जाएगा और ऊपर से स्टेम लगे हुए हैं और ये हाइपोकोटाइल होगा।
ये रीजन जो होगा नीचे का वो क्या होगा, हाइपोकोडाइल। तो रूट बीच में फुला हुआ है, ऊपर नीचे पतला है, इसलिए नाम क्या होगा, सूजिफॉर्म। एंड ए रूट swollen in the middle, swollen in the middle and tapered towards both ends, दोनों एंड की तरफ, सॉरी बोथ एंड्स, दोनों एंड की तरफ पतला हो और बीच में मोटा हो तो आप उसको कहेंगे सूजिफॉर्म। सेकंड इज napiform root। napiform root टॉप से लट्टू के जैसा होगा। इसके लिए एग्जांपल आएगा टर्निप, बीट, चुकंदर को देखिए, सलगम को देखिए, तो आपको रूट ऐसा नजर आएगा, बेस पर काफी फुला हुआ होगा और नीचे की तरफ ये पतला हो जाएगा एक, इससे निकलेंगे सेकेंडरी रूट, फिर टर्सरी रूट, ये सब रूट निकला रहेगा, यहाँ स्टेम हो जाएगा ढेर सारा, फिर ये हाइपोकोटाइल हो जाएगा। इसमें बोलेंगे रूट swollen at the base, swollen at the base and abruptly, अचानक, tapers towards, पतला हो जाता है, tapers towards lower ends, tapers towards lower end, और लोअर एंड की तरफ एकाएक पतला हो जाता है, तो आप इसको क्या कहेंगे, napiform। थर्ड इज कोनिकल रूट। कोनिकल रूट, इसके लिए एग्जांपल आएंगे कैरट, गाजर में ऐसा मिलेगा। कोनिकल रूट में क्या होगा, रूट धीरे धीरे पतला होता चला जाएगा और इससे प्राइमरी सेकेंडरी देख लीजिए, टर्सरी, ये सब रूट आप दिखलाएंगे निकला हुआ, स्टेम यहाँ लगा हुआ। सो रूट इज swollen at the base